वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल फिल्म। एक औरत है जो 40 साल की है, लेकिन उसे सेक्स करना है एक 20 साल के लड़के के साथ। मतलब उसका ध्यान एक लड़के को पटाती है, दबोचती है और कैसे भी करके उसे अपना काम निकाल लेती है। और ये मूवी में कैसे दिखाया जाता है, आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, तुम बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पे आने के लिए और क्लिक करने के लिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ शुरुआत से। एक लड़का है, इसका नाम है मार्क। उसकी एक क्रश है जिसका नाम है तानिया। नहीं, तानिया उसकी मम्मी जी का नाम है। और उसकी एक क्रश है जिसका नाम है टेरेसा। हाँ, टेरेसा नाम है। तो वो उसके साथ सोना चाहता है, लेकिन टेरेसा नहीं मानती, उसको थोड़ी शर्म आती है। खैर, वो मार्क को पसंद तो करती है, लेकिन उसकी बात नहीं बन पाती है टेरेसा से। तो मार्क अपने आप को किसी के साथ सुलवाना ज़रूर चाहता है। तो वो एक काम करते हैं, फ्रेंड वगैरह टेरेसा को अपने घर पर बुलाते हैं कि हम कैसे भी करके इसको पटा लेंगे और इसके साथ अपना काम कर लेंगे प्यार मोहब्बत से। लेकिन टेरेसा के जब वो कुछ शुरू करने वाले होते हैं तो उनके घर पे अंकल आए थे और अंकल बोलते हैं, बेटा तुम क्या करते हो? तो मार्क बताता है कि मुझे कॉलेज से ज़्यादा एक ऐप बनाने में इंटरेस्ट है। तो वो एक ऐप डिज़ाइनर है और उन्हें एक ऐप बना भी रखा है, लेकिन वो पब्लिश करने में शर्माता है क्योंकि उसकी मम्मी को नहीं पता। उसकी मम्मी चाहती है कि वो पढ़ाई करे। इतने में वो एक शॉप पे जाता है। शॉप पे जब वो नीचे झुकता है तो नीचे से उसे एक एंगल दिखता है। उसकी मम्मी को नहीं पता होता किसका एंगल है। उसे एक नीचे से एंगल दिखता है और वो एक होती है कैरिसा नाम की औरत। कैरिसा एक बहुत रिच बिलियनर हस्बैंड की वाइफ है, लेकिन उसका हस्बैंड मर चुका है, तो एक विडो है। तो खैर वो उससे पूछती है कि क्या यहाँ पे हैमर रखा है? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। तो वो प्लम्बिंग का कुछ सामान लेना भी होती है, तो वो उसकी हेल्प कर देता है। और फिर इसके बाद जब वो बाहर जाती है, कैरिसा तो बोलती है कि क्या तुम प्लीज़ मेरे घर आके मेरी हेल्प कर सकते हो? जो भी तुम काम करोगे तुम उसके पैसे दे दूँगी प्लम्बिंग के। ये सोच के मार्क सोचता है कि चलो यार कोई बात नहीं, चलते हैं। तो वो चला जाता है और फिर जाने के बाद जो है वो प्लम्बिंग का काम कर रहा होता है। फिर वहाँ पे अपना ये कैरिसा ही आ जाती है अपना अपना नल खोल के, और अपना जो मार्क है वो खुश हो जाता है उसे देख के। और फिर वो उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगे? तो अच्छा मौका तो मार्क को मिलता ही नहीं है। मार्क भाग के जाता है और उसके साथ सीन कर लेता है। और फिर ये बहुत ज़्यादा उसके साथ रहने लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उठते बैठते खाते पीते उसके घर पे रहता है और सीन करता रहता है। उसका एक दोस्त भी होता है, वो उसे बोलता है कि भाई तो और के साथ क्यों कर रहा है? तो बोलता है कि औरत नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो वो के साथ डेट वगैरह पे भी जाना होता है। और फिर डेट पे जब वो जाता है तो वो उसे बताता है कि मुझे एक ऐप पब्लिश करना है। तो उसकी जो बुढ़िया गर्लफ्रेंड है कैरिसा, वो बोलती है कि अरे मेरा एक दोस्त है, तो वो तुम्हारा ऐप जो है पब्लिश करवा देगा। उस ऐप का नाम होता है माई लिटिल मॉम। मतलब उसमें बहुत आसानी थी, उस ऐप के सहारे से बहुत लोगों का फ़ायदा हो सकता था। तो कैरिसा को आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन उसकी मम्मी को उस पर शक हो जाता है कि ये किसी औरत से मिलता है। इस वजह से उसकी मम्मी उसका फ़ोन वगैरह छीन लेती है, लेकिन सिर्फ उसे लैपटॉप देती हैं। और वो तब भी कैरिसा के घर पे बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहा था, इस वजह से उसकी मम्मी उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखने लगती है। तो कैरिसा उसे भड़काती है, अपनी मम्मी को छोड़ दो, किसी काम की नहीं है, तुम एक यंग बॉय हो, मैन हो। लेकिन तानिया जो उसकी मम्मी है वो बोलती है कि मैं अपने बेटे को इस बिच की छेद में से निकाल कर ही रहूँगी। वो ऐसा बोलती हैं, होल में से निकाल कर ही रहूँगी। वो उसका फ़ायदा उठा रही है, मतलब वो विडो है। विडो तो ये भी होती है इसकी मम्मी भी, लेकिन ये तो ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन वो ऐसा कर रही होती है। इस वजह से उसकी मम्मी से बात करती है, लेकिन वो उसे भगा देती है। और अपना जो ये है मार्क, ये बहुत समझदार होता है, समझ जाता है कि मेरा फ़ायदा उठा रही है। लेकिन कैरिसा उसका हर जगह से मतलब फ़ोन वगैरह उसे करती रहती है कि बोलती है आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो मना कर रहा होता है। तो वो उसे प्रस्ताव रखती है कि एक सजेशन रखती है उसके सामने कि तुम आ जाओ, हम तुम्हारा ऐप पब्लिश करवा देंगे, लेकिन ढंग मंगे कपड़े पहन कर आना। तो वो आता है और वो ऐप दिखाता है उसको, और वो बोलता है कि हाँ आपका ऐप पब्लिश हो जाएगा। फिर इसी के बाद उसके खोपड़े पे जो है कैरिसा एक हैमर बजा देती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आया था, और वो उसे बेहोश कर देती है। और फिर बेहोश करने के बाद वो उसके कपड़े उतार देती है और उसे एक अजीब ही पोजीशन में लटका देती है, हाथ पैर बांध के उसके। और फिर उसके ऊपर चढ़ती है, फिर कुछ ना कुछ सीन कर ही रही होती है। और फिर इतने में तानिया जो होती है उसे पता होता है कि कैरिसा का घर कहाँ पे है। तो कैरिसा को फिक्र होती है अपने बेटे की, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है अपना डिज़ायर पूरा करने के लिए। तो फिर तानिया वहाँ पे आ जाती है और कैरिसा उसे अंदर आने भी देती है, और उन्हें एक चॉइस रखती है कि या तो तुम मर जाओ या अपने बेटे को मार दो, तुम में से किसी एक को तो मरना ही होगा। लेकिन तानिया क्या करती है, गोली तो चलाती है, लेकिन गोली चलाने की एक्टिंग करती है। और फिर जब कैरिसा उसके कमरे में आती है, क्योंकि कैरिसा तो बाहर चली गई थी, चॉइस देखी कि या तो तुम मर जाओ या अपने बेटे को मार दो। तो जब वो गोली से आती है तो कैरिसा आती है और बोलती है कि बेटा तुम बेफिक्र रहो। तानिया बोलती है बेटे से कि हाँ मैं इसे मार दूँगी कैसे भी करके। फिर इसके बाद वो गोली चलाती है, लेकिन गोली अपने नहीं से वो एक हवा में चलाती है। और फिर इसके बाद जो है वो इनके जो अंकल थे मार्क के, वो भी उन्हें फ़ोन कर रहे होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि तानिया और मार्क खतरे में हैं, तो वो भी पुलिस लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, या पहुँचने वाले होते हैं। तो फिर इसके बाद जो है ना कैरिसा उन्हें देखने आती है कि ये दोनों मरे या नहीं मरे हैं, क्योंकि जो चॉइस थी ना वो एक ही गोली थी, मतलब एक ही गोली थी उस बंदूक के अंदर। तो अपने गर्दन पर रखती है और चलाती है, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं हवा में चलाती है, जो कि मैंने दोबारा बोला हूँ। और फिर कैरिसा भागती भी आती है और देखती है कि शायद ये मर गए, लेकिन वो मरते नहीं है। कैरिसा उनको चेक करती है, लेकिन उसकी मम्मी वो जो सरिया हो जाती है उसी के अंदर कुछ कर देती हैं। और फिर इसके बाद ये जो
अपनी कैरियर से ये गिर जाती है पूल के अंदर, इसकी मौत हो जाती है, लेकिन एक एक्सीडेंट था ऐसा दिखाया जाता है पुलिस के द्वारा। और फिर अपना दिमाग था वो सही हो जाता है कुछ हफ्तों में, और फिर वो कॉलेज आने लगता है अपनी क्रश के साथ, वो सो भी जाता है दोबारा, मतलब उसका सपना पूरा हो जाता है। मतलब एक वर्जिन लड़की की कहानी है। मतलब आजकल के लड़के क्या करते हैं कि मतलब इस चीज़ को पाने के लिए किसी भी और के पीछे पड़ जाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। यही चीज़ पूरी मूवी में दिखाया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।